आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो पार्टी में गए तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस प्रेम से सवाल क्यों पूछ रहा किया है। तुलना? इसलिए तुलना की। राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों भाई मजा आया कर दी? क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? सर आपको लगता नहीं है कि अगर चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूं कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूं वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब दी। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिवकुमार जी गए थे, और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उमरा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। बात तो सही है। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिवकुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? अब बोल नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है, और उसको उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था, उन्होंने यात्रा की थी। आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं। आज जब रमजान के महीने में और होली के आसपास जब बात हुई थी गुजिया और सेवइयों की, क्यों लगता है आपको ऐसा माहौल क्यों बना है? बनाया गया, और इसको बनाया गया है, बदला कैसे जा सकता? बनाया गया है। विक्रांत भाई हैं आपके संवाददाता हैं, वो मेरे यहाँ से वहीं खाते हैं, मुझे बुलाते नहीं, वरना मैं इनके यहाँ गुजिया भी खाने जाऊंगा। ये बुलाएं मुझे, मैं बिल्कुल खाऊंगा। ये तो बनाया गया है ना, ये तो सत्ता को फायदा दे रहा है, इसलिए सत्ता के इशारे पर उनके अपने लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अफसोस यह है कि अब अधिकारी भी वो भाषा बोलने लगे जो राजनेता बोलते थे, और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस देश के संविधान को हर दिन कमजोर किया जा रहा है। नई पीढ़ी को इस तरह के बयान सुन के हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा रोमांच आता हो, लेकिन वर्दी का कोई धर्म नहीं होता है। वर्दी का सिर्फ एक धर्म है, देश में एकता, अखंडता, उसकी एकजुटता, संविधान के प्रति संकल्प।
सिर्फ एक धर्म है, वर्दी का। अगर कोई अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार बताए। मुझे लगता है यह सवाल इमरान से नहीं पूछा जाना चाहिए, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए नेताओं से पूछा जाना चाहिए। यह सवाल जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। अगर अभी वो सीओ संभल के अनुज चौधरी आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो नड्डा जी से कहूंगा, मोदी जी से कहूंगा। क्या कहें? मुझे पता है वो तो छोटे से मोहरे हैं, कोई भी अधिकारी छोटा सा मोहरा है। वो एक दिन लखनऊ से फोन चला जाए, उसके बाद वो आपको लगता है कुछ बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। लखनऊ से फोन नहीं जा रहा है, बल्कि संबल दिया जा रहा है, ताकत दी जा रही है। और फिर मुझे लगता है कि जिस दिन दिल्ली से फोन चला जाए लखनऊ, तो फिर लखनऊ फोन कर देगा उसको। यह कब होगा? मैं इसी बात को तो देश की संसद में हर बार उठाता हूं कि ये जो भाषा बोली जा रही है देश में, ये बुलवाई जा रही है। ऐसे ही नहीं, इससे पहले भी तो ईद आती थी, इससे पहले भी तो होली आती थी, इससे पहले भी तो अलविदा होता था, जुमे की नमाज होती थी। इससे पहले कोई अधिकारी इस तरह की भाषा क्यों नहीं बोलता था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आज बोल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, मीडिया हर बार जो है एक पंचिंग बैग बन जाता है। नहीं, मुर्गा लड़ाई आप हमेशा नेताओं को ही पंचिंग बैग बनाना चाहते हो, तो बना लो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। मुर्गा लड़ाई, सच बात तो ये है सर, शुरू तो नेता करते हैं, अब सारी वो हल्के से नेताओं अपना की एक है। हिंट डाल देते हैं। मतलब अबू आजमी जी से भी हमने तो नहीं जब मैं बुलवाया, मंचों पे था, इम्तियाज जलील को हमने तो नहीं भेजा। जब मैं मंचों पे था तो मैं भी नेताओं पे बहुत कविताएं सुनाता था, और बेचारा नेता सामने बैठ करके ताली बजाता था। अब खुद नेता हूं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप सुनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं कि सारी गलती नेताओं की ही है, नहीं। लेकिन नेताओं में भी आकर के रोकने का दायित्व तो किसका है? सत्ता आपको क्यों मिलती है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार। आप जो इतिहास देश के सामने रखना चाहते हैं 10-11 साल में, उसको स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है तो आप झूठा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप 10 लोगों को भेज करके कालिक पुतवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई का नाटक करेंगे। यह प्रहसन चल क्यों रहा है? एक झटके में सब बदल दीजिए ना।